महाराष्ट्र के बच्चों के दिमाग में आजकल बस यही सवाल चल रहा है कि सर इतने परसेंटाइल आने के बाद मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। सर अगर ये कॉलेज में चूज करूं या उस कॉलेज की वो वाली ब्रांच चूज करो। ऐसे बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में घूम रहे हैं और इन्हीं सारे सवालों को आज मैं कुछ डेटा के साथ क्लियर करने का कोशिश करूंगा। मी गोविंद सर युअर थालापती ऑफ मॅथेमॅटिक्स आपल्या वेदांतो महाराष्ट्र एमएचसी सीईटी अँड बोर्ड्स या चॅनलवरती मनपूर्वक स्वागत करतो। तो कितने परसेंटाइल आने के बाद आप कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ये 2025 के डेटा के अकॉर्डिंगली हम सारी चीजें करने वाले हैं। गाइज ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा 2026 के परसेंटाइल के अकॉर्डिंगली प्लान करने के लिए कि आपको कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, आपको कौन सी ब्रांच चूज करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सीयूईपी कॉलेज की, जो हर एक बच्चे का ड्रीम है, जो पुणे में लोकेटेड है। गाइज अगर मैं इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में बात करूंगा तो यहां पे कौन से स्ट्रीम्स अवेलेबल है वो भी मैंने यहां पे मेंशन किया है। तो यहां पे आप देख सकते हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की ब्रांच अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का स्ट्रीम यहां पे अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटल, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, सिविल एंड मेटलर्जी, इतने सारे ब्रांचेस इस पर्टिकुलर कॉलेज में अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं कैप राउंड 1 की, तो बात करेंगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, तो कैप राउंड 1 में जो रैंक आपका एमएचसीईटी में था वो 243 पे उसका क्लोजिंग हुआ था। अगर हम परसेंटाइल के बारे में बात करेंगे 99.92 परसेंटाइल ओपन कैटेगरी के लिए कट ऑफ था। मतलब जो अलग अलग कैटेगरी में बिलोंग करेंगे उनका कट ऑफ ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर परसेंटाइल से कम आएगा। यहां पे एक्सट्रीम डिफिकल्टी रहेगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है। अगर मैं लास्ट वाले ब्रांच के बारे में बात करूं जो मेटलर्जी एंड मटेरियल टेक के बारे में है, तो इसका जो क्लोजिंग रैंक एमएचसीईटी के लिए था 3583 था। और अगर हम परसेंटाइल के बारे में बात करेंगे, मेटलर्जी ब्रांच में जाने के लिए भी आपको 98.49 परसेंटाइल आना जरूरी था। बिलीव मी गाइज, हर एक कॉलेज को हमें प्रॉपरली समझना पड़ेगा, कौन से स्ट्रीम्स वहां पे अवेलेबल है वो हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद हमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपका कैप राउंड का ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है। जी हाँ गाइज, क्योंकि वही गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो गाइज कॉलेज में अगर आपको इसमें से मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा कि अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए तो वेल एंड गुड, बट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांचेस भी आपको बहुत अच्छा फ्यूचर दिखा सकते, तो मेक श्योर आप इनको भी अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद करते हैं मुंबई में जो कॉलेज है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना है, ऑब्वियसली एपीआईटी मुंबई के बारे में बात करते हैं। ये कॉलेज प्राइवेट अनएडेड कैटेगरी में आता है, ऑब्वियसली मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर ये कॉलेज आता है। तो कंप्यूटर साइंस यहां पे अवेलेबल है एंड ईएनटीसी इंजीनियरिंग भी यहां पे अवेलेबल है। अगर आप देखोगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए जो एमएचसीईटी में आपका रैंक चाहिए था वो 554 का चाहिए था, एंड ईएनटीसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपका रैंक जो चाहिए था 1451 के आसपास चाहिए था। परसेंटाइल भी यहां पे कितने चाहिए थे ओपन कैटेगरी के लिए वो मेंशन किया है। उसके बाद जो दूसरा कॉलेज है वो है आईसीटी। अगर हम इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में बात करेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, यहां पे कौन से स्ट्रीम्स अवेलेबल है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो केमिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यहां पे अवेलेबल है, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, डाइस ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है एंड फाइबर्स एंड टेक्सटाइल प्रोसेसिंग। मतलब इतने सारे यूनिक कोर्सेस इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंडर आ रहे हैं। और इसके लिए एमएचसीईटी में आपका क्या रैंक चाहिए था आप चेक कर सकते हो। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 1850 के आसपास एंड फाइबर्स एंड टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में 5277 के आसपास रैंक एक्सपेक्टेड था। अगर हम बात करें एमएचसीईटी के परसेंटाइल के ओपन कैटेगरी के बारे में बात हो रही है, बाकी सारे कैटेगरी का इनसे कट ऑफ तो ऑब्वियसली कम रहेगा। तो केमिकल इंजीनियरिंग का पिछले साल का कट ऑफ देखा गया था 99.21 परसेंटाइल तक, और लास्ट फाइबर्स एंड टेक्सटाइल का देखा गया था 97.8 परसेंटाइल तक। उसके बाद हम बात करते हैं पुणे के वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट ऑटोनॉमस कॉलेज के बारे में, जो है वीआईटी पुणे, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो बिबेवाड़ी पुणे में लोकेटेड है। आप चेक कर सकते हो यहां पे इतने सारे कोर्सेस अवेलेबल है। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग से लेके इंस्ट्रूमेंटल इतने ब्रांचेस यहां पे अवेलेबल है। और 2025 के डेटा के अकॉर्डिंगली कैप राउंड 1 के बारे में यहां पे बात हो रही है, कितना रैंक आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए चाहिए था वो भी मैंने यहां पे मेंशन करने का कोशिश किया है। उसके साथ साथ एमएचसीईटी में आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 98.74 परसेंटाइल आना चाहिए था, वो सारी चीजें यहां पे एकदम क्लियरली मेंशन की गई है। ये डेटा आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए। इसमें से आपको कौन सी ब्रांच पसंद है अगर इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाने के लिए, ये आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए। तो सारी चीजें यहां पे एकदम क्लियरली मेंशन की है। आई होप ये आपको जरूर हेल्प करेगा। पुणे में ही कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। पहला है डीवाई पाटिल और दूसरा है एमआईटी कॉलेज जो आरएनडी में लोकेटेड है।
राइट। यहां पे ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज एसपीपीयू मतलब पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर आएगा। एमआईटी के बारे में अगर बात होगी तो एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी अलग कैंपस है, एमआईटी एडीटी जो लोनी कालबोर में है वो अलग कैंपस है। मैं बात कर रहा हूं कॉलेज की, आईटी एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग जो आईएमडी में लोकेटेड है, और यहां पे एमएचसी सीईटी के कैप राउंड के अकॉर्डिंगली एडमिशन आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डीवाई पाटिल कॉलेज के बारे में, जो प्राइवेट अनएडेड कैटेगरी में आएगा, आकुर्डी पूना में लोकेटेड है। अगर हम यहां पे देखेंगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग से लेके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई एंड डेटा साइंस, ईएनटीसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटल, सिविल, ये सारे ब्रांचेस यहां पे अवेलेबल है। पिछले साल के डेटा के अकॉर्डिंगली अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए था तो 6912 के आसपास आपका रैंक आना चाहिए था, और जो आपको परसेंटाइल चाहिए थे 97.06 परसेंटाइल। वापस से बोल रहा हूं, ये परसेंटाइल ओपन कैटेगरी के है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका कट ऑफ इससे कम ही आने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें एमआईटी आईएमडी, वहां पे भी कौन से ब्रांचेस अवेलेबल है, यहां पे भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है गाइस। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ब्रांच यहां पे अवेलेबल है, सीएसई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, उसके साथ साथ ईएनटीसी, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांचेस भी इस कॉलेज में अवेलेबल है। अगर हम बात करें यहां पे एमएचसीईटी का तो रैंक नहीं है अपने पास, लेकिन परसेंटाइल कितना है वो यहां पे मेंशन किया है। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए लास्ट ईयर का जो राउंड 1 का कट ऑफ था 79.12 परसेंटाइल के आसपास कट ऑफ देखा गया था। इसके बाद अगर हम बात करें नागपुर में, तो नागपुर इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन सिटी इन महाराष्ट्र। गाइज वाईसीसी जो यशवंतराव चव्हाण एंड जीएचआरसी मतलब जो रायसोनी कॉलेज है उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। ये दोनों कॉलेज प्राइवेट कैटेगरी में आते हैं। नागपुर में एक और यूनिवर्सिटी दोस्तों, रामदेव बाबा यूनिवर्सिटी, उसका भी नाम आपने सुना होगा। अगर हम यहां पे इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में बात करेंगे तो वाईसीसी इज प्राइवेट ऑटोनॉमस। यहां पे सीएसई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, आईओटी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ईएनटीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांचेस अवेलेबल है। तो इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए राउंड 1 में 2025 के डेटा के अकॉर्डिंगली कितना रैंक चाहिए था, और ओपन कैटेगरी के लिए राउंड 1 के कितने परसेंटाइल थे वो भी मेंशन किया है। मतलब 94.93 परसेंटाइल से 83.5 परसेंटाइल तक इस पर्टिकुलर कॉलेज का रेंज था। यहां पे बात करेंगे रायसोनी कॉलेज के बारे में। यस गाइस, अनएडेड कैटेगरी में आ जाएगा। यहां पे भी सीएससी का जो हाईएस्ट परसेंटाइल देखा गया था 90.89 परसेंटाइल का देखा गया था, और यहां पे ईएनटीसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रीम जैसे ब्रांचेस अवेलेबल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर का राउंड 1 का ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 83.76 परसेंटाइल के आसपास देखा गया था, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो नागपुर में ये दोनों प्राइवेट कॉलेजेस है जो अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज के कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद अगर हम विदर्भ के बारे में बात करेंगे, स्पेशली अमरावती एंड यवतमाल के बारे में, जहां पे जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो अगर हम जीसीई अमरावती के बारे में बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कैटेगरी में आता हुआ ये कॉलेज, यहां पे कंप्यूटर साइंस से लेके मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और कट ऑफ कितना है वो भी मेंशन किया है। राउंड 1 ओपन कैटेगरी का कट ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए 97.39 परसेंटाइल का देखा गया था, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ 87.08 परसेंटाइल का देखा है। ये कॉलेज अमरावती में लोकेटेड है। तो अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ही एडमिशन चाहिए, और अगर आपको यहां पे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, तो व्हाई टू जस्ट थिंक अबाउट दी सीओईपी कॉलेज। यहां पे भी गवर्नमेंट कॉलेज है, यहां पे थोड़ा परसेंटाइल कट ऑफ कम है, तो आप इस कॉलेज के बारे में जरूर सोच सकते हो। दूसरा कॉलेज है जो आप देख सकते हो, जो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। आप चेक कर सकते हो दोस्तों, यहां पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग अवेलेबल है, ईएनटीसी, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस अवेलेबल है। गवर्नमेंट कॉलेज होने के बाद भी यहां पे चेक कर सकते हो 87.13 परसेंटाइल का कट ऑफ यहां पे देखा गया है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ 68.18 परसेंटाइल, बस इतना ही देखा गया है। से पूना की तरफ मुड़ गए हैं हम, कॉलेज है जेएसपीएम एंड कमिंस कॉलेज। अगर हम जेएसपीएम के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये प्राइवेट अनएडेड कैटेगरी में आता हुआ जो पूना के वागोली एरिया में लोकेटेड है। यहां पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ईएनटीसी, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस देखे जाएंगे। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो ओपन कैटेगरी का राउंड 1 का कट ऑफ था 90 परसेंटाइल के आसपास था, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ यहां पे देख सकते हो 77 परसेंटाइल के आसपास देखा गया था। अगर हम कमिंस कॉलेज के बारे में बात करेंगे तो ये कॉलेज स्पेशली सिर्फ वुमेन्स के लिए है, लड़कियों के लिए कॉलेज है, जो पूना के करवे नगर एरिया में लोकेटेड है। अगर हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग का यहां का कट ऑफ देखें 91.97 परसेंटाइल का कट ऑफ देखा गया है। यहां पे ईएनटीसी एंड मैकेनिकल ये ब्रांचेस भी अवेलेबल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ 80.97 परसेंटाइल का देखा गया है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं वेस्टर्न साइड की तरफ, सातारा की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहां पे चेक कर सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कराड़, ये भी बेस्ट कॉलेज है गाइज। ये पूरा ऑटोनॉमस गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कैटेगरी में आता है। यहां पे कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ देख सकते हो 97.55 परसेंटाइल का देखा गया है 2025 राउंड 1 ओपन कैटेगरी।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहां पे अवेलेबल है, ईएनटीसी है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जैसे ब्रांचेस यहां पे अवेलेबल है। और लास्ट ब्रांच का जो कट ऑफ देखा गया है 84.86 परसेंटाइल का देखा गया था। अगर हम यहां पे सातारा में ही एक केबीपी कॉलेज के बारे में बात करेंगे तो ये प्राइवेट एडेड कैटेगरी में आएगा, करेक्ट, और ये शिवाजी यूनिवर्सिटी के अंडर आ जाएगा। यहां पे अगर आप देखोगे कंप्यूटर साइंस का जो हाईएस्ट कट ऑफ देखा गया है 89.20, एआई, डेटा साइंस, ईएनटीसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल के ब्रांचेस अवेलेबल है। लोएस्ट कट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का जो देखा गया था 54.80%। वापस से बात करते हैं अभी सांगली के बारे में। सांगली में वन ऑफ द फेमस कॉलेज, बहुत सारे बच्चों ने इसका नाम सुना है, वालचंद कॉलेज के बारे में। गवर्नमेंट एडेड ऑटोनोमस कैटेगरी में आता हुआ कॉलेज, कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ 99.05 परसेंटाइल तक। और यहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटल एंड सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच। सिविल इंजीनियरिंग का लास्ट कट ऑफ अगर आप देखोगे 93.30 परसेंटाइल का कट ऑफ है। इसका भी एस्टैब्लिशमेंट आप देख सकते हो 1947 का था। मतलब सीयूईपी वीजेटीआई का एक राइवल है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्ट्रीम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो। यहां पे फी अप्रोक्सीमेटली 95,000 के आसपास देखा गया है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रीम दैट यू आर चूजिंग। राजाराम बापू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो इस्लामपुर में लोकेटेड है, यहां पे ये कॉलेज 100% प्राइवेट ऑटोनोमस कैटेगरी में आएगा। एआई एंड मशीन लर्निंग, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ईएनटीसी, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ब्रांचेस इस कॉलेज में अवेलेबल है। 2025 के डेटा के अकॉर्डिंगली राउंड 1 ओपन कैटेगरी का कट ऑफ देखा गया था फॉर एआई एंड मशीन लर्निंग वाज 94.84 परसेंटाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ देखा गया था 70.40 परसेंटाइल के आसपास। एस्टैब्लिशमेंट जो था वो 1983 का एस्टैब्लिशमेंट था। इसके बाद आते हैं कोल्हापुर में। कोल्हापुर में डीवाई पाटिल कॉलेज अवेलेबल है एंड केआईटीज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अवेलेबल है। अगर हम इस कॉलेज के बारे में बात करेंगे, ये दोनों प्राइवेट ऑटोनोमस कैटेगरी में आते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग से लेके ईएनटीसी, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ब्रांचेस यहां पे अवेलेबल देखे गए हैं। हाईएस्ट कट ऑफ 93.76 परसेंटाइल से अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक पहुंचते हैं 72.30 परसेंटाइल का कट ऑफ इस कॉलेज में देखा गया था। और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड कॉलेज में आता है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के। और अगर आप इसका एस्टैब्लिशमेंट देखिए 1984 का एस्टैब्लिशमेंट था, अप्रोक्सीमेटली फी 1.5 लाख के आसपास। यहां हम केआईटी कॉलेज के बारे में बात करेंगे, यहां पे भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन कंपैरिजन अगर हम यहां पे करेंगे एआई एंड मशीन लर्निंग का, अगर हम यहां पे कट ऑफ देखेंगे 93.40 परसेंटाइल का इस कॉलेज में था, यहां पे 94.29 का, मतलब परसेंटाइल यहां पे एआई के लिए बढ़ता हुआ दिख रहा है पिछले साल के डेटा के अकॉर्डिंगली। यहां पे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस अवेलेबल है एंड कट ऑफ देखा गया है 70.48%। यस गाइस, अगर हम बात करें इस कॉलेज के बारे में, इसका फी 2 लाख के आसपास देखा अपॉन द स्ट्रीम दैट यू चूज, लेकिन अपने सॉलिड प्लेसमेंट के लिए ये कॉलेज जाना जाता है। चलो अभी कोकण रीजन की तरफ बढ़ते हैं, रत्नागिरी के बारे में बात करते हैं। फिनोलेक्स एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये 100% प्राइवेट कैटेगरी में आता हुआ कॉलेज दिखाई दे रहा है। यहां पे भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एआई एंड मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी का कोर्स यहां पे अवेलेबल है जो बहुत अच्छी बात है। ईएनटीसी, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल यहां पे देखा गया है। हाईएस्ट परसेंटाइल अगर आप देखोगे 92.10 से लेके 62.20 परसेंटाइल तक, इसका राउंड 1 का कट ऑफ ओपन कैटेगरी। हम नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करेंगे जो है गरडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो लावेल में लोकेटेड है। गाइस ये भी प्राइवेट कैटेगरी में आएगा एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली यहां पे भी बहुत सारे स्ट्रीम्स अवेलेबल है। 2010 में इस कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और उसके बाद जाते थोड़ा साउथ रीजन की तरफ, सोलापुर के बारे में बात करेंगे। सोलापुर वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। एनबी नवले सिंहगढ़ कॉलेज सोलापुर में अवेलेबल है। एमआईटी ने अपना नया यूनिवर्सिटी सोलापुर में यहां पे शुरू किया है जो आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर हम वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे इंजीनियरिंग के ऑप्शंस यहां पे भी अवेलेबल है। अगर कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करेंगे 91.74 से लेके मैकेनिक सिविल तक अगर हम बात करें 58.20 परसेंटाइल का कट ऑफ यहां पे देखा गया था। अगर हम एनबी नवले सिंहगढ़ कॉलेज के बारे में बात करेंगे, यहां पे भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और परसेंटाइल के अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे तो बहुत कम परसेंटाइल पे ये कॉलेज आपको मिल सकता है। इसका एस्टैब्लिशमेंट अराउंड 1999 में हुआ था। और अगर आप थोड़ा सा एकदम एवरेज से लेकर लो कैटेगरी के परसेंटाइल है तो इस कॉलेज के बारे में आप सोच सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं इसी कॉलेज में जाओ, बट यस गाइस ऑप्शंस अवेलेबल है जो हमें यहां पे एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। जाते हैं जळगांव रीजन, नॉर्थ महाराष्ट्र की तरफ। अगर हम बात करेंगे, यस वन ऑफ द फेमस कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ जळगांव जो 100% गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कैटेगरी में आएगा। यहां पे भी बहुत सारे इंजीनियरिंग के ऑप्शंस अवेलेबल है, मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग से लेके सिविल इंजीनियरिंग तक सारे ऑप्शंस यहां पे देखे गए हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ अगर आप देखोगे एज कंपेयर टू सीओईपी, वीजीटीआई, वालचंद कॉलेज बहुत ड्रास्टिकली कम होता हुआ 92.88 परसेंटाइल पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा।
अगर सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे 68 परसेंटाइल में आपको ये कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अगर बात करेंगे 1996 का ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और जो नॉर्थ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स है उनके लिए ये बेस्ट कॉलेज है। अगर हम दूसरा प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करेंगे जो SSBT COE कॉलेज है, यहां पे भी हमें अलग अलग इंजीनियरिंग के ऑप्शंस अवेलेबल दिख रहे हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ 76.20 परसेंटाइल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ 42.10 परसेंटाइल पे एंड होता हुआ नजर आ रहा है। 1983 का एस्टैब्लिशमेंट एंड सिर्फ 74,000 पर ईयर इतना फीस यहां पे डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रीम दैट यू चूज। उसके बाद आते हैं मराठवाड़ा रीजन में, नांदेड़ में कौन से कॉलेज है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए गवर्नमेंट ऑटोनॉमस में SGGSIENT, बहुत बड़ा नाम है भाई, ये कॉलेज यहां पे नांदेड़ में अवेलेबल है। इंजीनियरिंग के बहुत सारे स्ट्रीम्स ये भी कॉलेज यहां पे कवर कर रहा है, लेकिन अगर हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे, हाईएस्ट कट ऑफ राउंड 1 ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 96.21। अगर हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग की 78.42 परसेंटाइल पे ही ये ब्रांच राउंड 1 में क्लोज हो चुकी थी। गवर्नमेंट 100% गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है। अगर हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेज में MGM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अवेलेबल है नांदेड़ में। यहां पे भी बहुत सारे इंजीनियरिंग के ऑप्शंस मतलब इन लोगों ने कवर करने का कोशिश किया है, बस यहां पे सिविल इंजीनियरिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग अगर आप देखोगे 72.40 परसेंटाइल पे मिल रहा है एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ अगर आप देखोगे भाई साहब 38 परसेंटाइल, मतलब ऐसे अभी क्या ही बोले यार, नो कमेंट्स, राइट। अगर हम बात करेंगे 1990 का एस्टैब्लिशमेंट है एंड 95,000 के आसपास फीस देखा गया स्ट्रीम दैट यू आर चूजिंग। मतलब जितने भी बच्चे बोलते हैं ना सर जिनके परसेंटाइल कम है उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा, तो मैं हर एक स्टूडेंट के लिए यहां पे बात कर रहा हूं और स्पेशली मैं ओपन कैटेगरी का डेटा इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि ओपन कैटेगरी से कम ही परसेंटाइल बाकी सारे बच्चों के आएंगे और ये सिर्फ राउंड 1 का डेटा है। राउंड 2, 3, 4 जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे परसेंटाइल ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे। चलो तो वापस से अपना मोर्चा पूना की तरफ बढ़ाते हैं। पूना में 2 रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, पहला है MIT आर्ट डिजाइन टेक्नोलॉजी जिसको MIT ADT यूनिवर्सिटी बोला जाता है, जो लोनी कार्बोर में लोकेटेड है एंड 2015 का एस्टैब्लिशमेंट है। यहां पे भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है गाइस, यहां पे मैकेनिकल, सिविल, ENTC, एरोस्पेस इंजीनियरिंग का ऑप्शन भी यहां पे अवेलेबल करवा के दिया है। मतलब एक फ्यूचर का सोच रख के इस यूनिवर्सिटी ने अपने आप को यहां पे प्रेजेंट करने का कोशिश किया है। हां, यहां पे एरोस्पेस का डेटा मेंशन नहीं है, बट यस यू कैन कंसीडर दिस एज वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इन पूना। अगर हम बात करेंगे जनरली पैरा सीईटी के द्वारा भी आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको एमएचएस सीईटी में अच्छे परसेंटाइल आए हैं, जेईई में आए, दैट्स ओके, बट इनका अपना अलग मेरिट लिस्ट है, उसके हिसाब से यहां पे एडमिशन होते हैं। हम सीएससी के बारे में बात करेंगे, आपको 80+ परसेंटाइल आने चाहिए एंड अगर हम मैकेनिकल सिविल के बारे में बात करेंगे 55+ परसेंटाइल अगर आपको आते हैं, यू विल बी एलिजिबल टू टेक एडमिशन। अगर हम एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी जो कोथुड़ पूना रीजन में लोकेटेड है, अगर उसके बारे में बात करेंगे तो यहां पे भी बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है। हर एक ब्रांच इन्होंने भी कवर करने का कोशिश किया है। यहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक एक्स्ट्रा ब्रांच आपको मिलेगा, रिन्यूएबल इंजीनियरिंग का भी आपको यहां पे ब्रांच मिल सकता है। तो चेक कर सकते हो 96 से लेके 98 परसेंटाइल आपको आने चाहिए एंड मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करेंगे 95 से लेके 90 परसेंटाइल। मतलब अगर मैं सीएससी के बारे में बात करूं, अगर एक स्लाइड में मैं आपको बताऊं ओपन कैटेगरी के लिए राउंड 1 के लिए 2025-26 डेटा के अकॉर्डिंगली कौन से कॉलेज का कितना परसेंटाइल था, अगर आप 26 में परसेंटाइल चेंज होंगे, 100% चेंज होंगे, लेकिन बहुत ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगा। ये डेटा आपको एक आइडिया देगा कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, आपको आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंगली कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। मैंने पूरे महाराष्ट्र के 10 डिस्ट्रिक्ट यहां पे कवर करने का कोशिश किया है। कौन से कॉलेज में कौन सा स्ट्रीम अवेलेबल है वो भी मैंने यहां पे मेंशन किया है। हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट उस पर्टिकुलर कॉलेज में परसेंटाइल एमएचसीईटी में राउंड 1 में कितने चाहिए थे वो भी मैंने मेंशन किया है। तो ये डेटा आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, का नाम, डिस्ट्रिक्ट, वो कौन से कैटेगरी में है और उसका ओपन का राउंड 1 का कितना परसेंटाइल था आपके सामने क्लियर है। इसी डेटा को रेफरेंस लेके आप अपना 2026 के कैप राउंड का पूरा तैयारी प्रॉपरली कर लेना। गाइज ये सारी इंफॉर्मेशन जहां जहां से मैंने ली है उनके सारे सोर्सेस मैंने यहां पे मेंशन किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको एक आइडिया देगा 2026 में आपको कौन से परसेंटाइल के अकॉर्डिंगली कौन सा कॉलेज चूज करना है, ये समझाने में आपको जरूर हेल्प करेगा। गाइज वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो और हाँ, अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेज देना जिसको अभी भी कंफ्यूजन है कि भाई कौन से परसेंटाइल पे मुझे कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। दिस इज योर तालापति ऑफ मैथमेटिक्स गोविंद सर साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल गाइज एंड बाय बाय फॉर नाउ।